बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम FIA कांस्टेबल का पेपर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शी डैश इन लंदन सिंस 2015। शी हैज़ बीन लिविंग इन लंदन सिंस 2015 इज़ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आई सा डैश एलिफेंट इन द जू यस्टरडे। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, एलिफेंट के साथ हमेशा कोई भी वावल वर्ड होता है उसके साथ हम एन इस्तेमाल करते हैं, आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द मीटिंग विल बी हेल्ड डैश मंडे मॉर्निंग। तो अब डे के साथ हम हमेशा ऑन का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है, नेदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट। अब यहाँ पर जो करीबी नाउन या प्रोनाउन होता है उसको देख के हम आगे तब्दीली करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पर आर इस्तेमाल होगा, आर हैप्पी विद द रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिस इज द बॉय डैश हेल्प्ड मी यस्टरडे। यहाँ पर हमारे पास हु इस्तेमाल होगा, ये वही लड़का है जिसने मेरी कल मदद की थी। तो यहाँ पर मोस्टली जो सेंटेंस होते हैं वो आपके उर्दू के मुताबिक तब्दील नहीं होते, आपको इसको इंग्लिश ग्रामर के अंदर ही इसके अंदर चेंजेस करनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यू डैश स्मोक इन अ हॉस्पिटल, इट इज़ प्रोहिबिटेड। यू मस्ट नॉट स्मोक इन अ हॉस्पिटल, इट इज़ प्रोहिबिटेड। तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा, आप उसे सख्ती से मना कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द लेटर डैश बाय माई फ्रेंड, लेटर वॉज रिटन बाय माई फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन विल लीव, विल हैव लेफ्ट, लीव्स और लेफ्ट। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, विल हैव लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिस इज द डैश मूवी आई हैव एवर सीन। ए ऑप्शन गुड, बेटर, बेस्ट। तो यहाँ पर बेस्ट इस्तेमाल होगा, बेसिकली ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, ही वर्कड हार्ड डैश ही कुड नॉट पास एग्ज़ाम। उसने कड़ी मेहनत की, सख्त मेहनत की, लेकिन वो एग्ज़ाम पास ना कर सका। बट यहाँ पर इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब बट जो है यहाँ पर कंजक्शन का काम कर रहा है, ये दो सेंटेंसेस को आपस में मिला रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, शी इज़ वेरी गुड एट मैथमेटिक्स। कोई भी आपकी कैपेबिलिटी होती है तो उसके लिए हम एट इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ही सेड डैश कॉमा इन्वर्टेड कॉमास स्टार्टेड आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, अब एम की जगह हमने लगाना है वाज। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इन कॉमास को ख़त्म करेंगे, शी सेड दैट ही वाज गोइंग टू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है, 13 है, इफ़ आई डैश रिच आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, इफ़ आई वर रिच। अब बेसिकली ये जो सेंटेंस था ये आया हुआ था FPSC के एग्ज़ाम के अंदर, असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर था, असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर था FPSC के अंदर। तो ये बेसिकली ASF के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है, डैश ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो अब ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी बेसिकली प्रोवर्ब है, इसके साथ कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 15 है, शी सिंग्स डैश ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली। शी सिंग्स ब्यूटीफुली इज़ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है, देयर इज़ डैश लिटिल अ लिटिल वाटर लेफ्ट इन अ बॉटल। ठीक है, यहाँ पर लिटिल वाटर इस्तेमाल होगा, थोड़ा सा पानी बोतल में बाकी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, आई इंजॉय लिसनिंग टू म्यूज़िक इन माई फ्री टाइम। ठीक है, यहाँ पर लिसनिंग इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, द बुक डैश यू गेव मी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर विच इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हेन आई अराइव्ड दे डैश डिनर, व्हेन आई अराइव्ड दे हैड फिनिश्ड डिनर इज़ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है, द न्यूज़ वाज डैश सरप्राइजिंग, वेरी सरप्राइजिंग इज़ राइट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 21 है, बेसिकली ये जो पेपर होना है ये 60 मार्क्स का पेपर होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इसके अंदर वो सिलेबस भी मेंशन है। तो इस वीडियो के अंदर हम 100 MCQs को डिस्कस करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अब हम पाकिस्तान स्टडीज़ को डिस्कस करते हैं। द ताशकंद एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इन 1966। ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था, किसके दरमियान हुआ था वो पूछ सकता है। ताशकंद एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन पाकिस्तान एंड डॉट
तो यहाँ पर इंडिया इस्तेमाल होगा, और ये कब हुआ था? 1966 के अंदर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है, द करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इनेक्टेड इन। करंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, और 14 अगस्त 1973 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसको इन्फोर्स किया था। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो नेशनल एनिमल है वो कौन सा है? वो है मारखोर। ये बेसिकली जो रिसेंटली पास्ट में पेपर हुआ था FIA का, आज से 4 साल पहले ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ पाकिस्तान वाज कंडक्टेड इन। पाकिस्तान ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब कंडक्ट किया था? 28 मई 1988 को पाकिस्तान ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था चागी में। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है जनाब? इस्कंदर मिर्ज़ा। और ये भी पूछ सकता है, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितने साल बाद इन्फोर्स हुआ था? 9 साल बाद। क्वेश्चन नंबर 26 है, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ पाकिस्तान इज। सितारा इम्तियाज़, तगमा इम्तियाज़, निशान पाकिस्तान। सिविलियन अवार्ड जो है पाकिस्तान का वो निशान पाकिस्तान है, और इसके अलावा अगर हम बात करें मिलिट्री अवार्ड की, वो हमारे पास है निशान हैदर। क्वेश्चन नंबर 27 है, द लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान इज। पाकिस्तान में लार्जेस्ट डैम जो है वो कहाँ पे है? तरबेला डैम है। डी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन, ठीक है, और इसकी लोकेशंस भी आपने याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कराची इज़ नोन एज सिटी ऑफ लाइट्स। कराची जो था वो पाकिस्तान का फर्स्ट कैपिटल भी कंसीडर किया जाता है, और उसके बाद जो हम कह सकते हैं सेकंड कैपिटल है वो इस्लामाबाद है। लेकिन वो आपसे ये क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि टेम्परेरी कैपिटल ऑफ पाकिस्तान कौन सा था, तो वो रावलपिंडी था। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच माउंटेन रेंज इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के नॉर्थ में कौन सी ऐसी माउंटेन रेंज पाई जाती है? ए ऑप्शन हमारे पास क्रोकरम है, बी ऑप्शन हिंदुकुश। तो राइट ऑप्शन दोनों ठीक हैं। क्रोकरम भी पाकिस्तान के नॉर्थ में है, और इसके अलावा हिंदुकुश भी पाकिस्तान के नॉर्थ में है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पाकिस्तान ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन इन। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन जो है वो 34 सितंबर 1947 को ज्वाइन की, और इसके अलावा वो आपसे पूछ सकता है यूनाइटेड नेशन कब बनी थी। ये डेट भी आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 31 है, द फेमस पोइट ऑफ पाकिस्तान हु रोट सारे जहां से अच्छा इज़। अल्लामा इकबाल। सारे जहां से अच्छा एक नज़म है जो कि लिखी थी अल्लामा इकबाल ने। क्वेश्चन नंबर 32 है, बलूचिस्तान वाज गिवन अ प्रोविंशियल स्टेटस। बलूचिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस 1970 के अंदर दिया गया, और ये जुलाई का महीना था। क्वेश्चन नंबर 33 है, द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो नेशनल गेम है वो हॉकी है। ए ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। फादर ऑफ नेशन पाकिस्तान के अंदर किनको कंसीडर किया जाता है? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, द शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड इन। शिमला एग्रीमेंट जो है वो बेसिकली 1972 में हुआ था। ये वाला क्वेश्चन भी FPSC के एग्ज़ाम ADASF में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स बादशाही मॉस्क। बादशाही मॉस्क कहाँ वाक़या है? लाहौर में। और बादशाही के जो मीनार हैं उनकी जो लेंथ है वो कितनी है? 177 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 37 है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोविंसेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर टोटल प्रोविंसेस कितने हैं? 4 प्रोविंसेस हैं, और इसके अलावा जो हमारे पास है आज़ाद कश्मीर का इलाका है और गिल बल्तिस्तान है, वो बेसिकली हमारे प्रोविंसेस नहीं हैं, लेकिन ये वर्क कर रहे हैं पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, और कुछ इनकी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो वफाक के अंदर आती हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, पाकिस्तान फर्स्ट सेटेलाइट वाज। पाकिस्तान की जो फर्स्ट सेटेलाइट थी वो बजर 1 थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, द फेमस पास दैट कनेक्ट्स पाकिस्तान विद चाइना इज़। कौन सा फेमस पास है जो पाकिस्तान को चाइना से मिलाता है? तो खंजराव पास है। ये बेसिकली ASF इंस्पेक्टर के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये बेसिकली जितने भी क्वेश्चन हैं बड़े इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन हैं।
जितने भी FPSC, PPSC, NTS और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ये क्वेश्चन जो हैं वो बार बार पूछे जाते हैं। तो ये आने वाले एग्ज़ाम FIA, AD और इसके अलावा इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल के पेपर्स के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु रोट द नेशनल सॉन्ग पाक सर ज़मीन शादबाद? तो हफीज़ जलंधरी ने ये लिखा था नेशनल सॉन्ग, जिसे हम कौमी तराना कहते हैं। इस्लामिक स्टडी के रिलेटेड क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट खलीफा ऑफ इस्लाम? फर्स्ट खलीफा कौन थे? हज़रत अबू बकर। क्वेश्चन नंबर 42 है, हाउ मेनी सूरा आर देयर इन होली कुरान? होली कुरान के अंदर कितनी सूरा हैं? 114, 114 सूरतें जो हैं वो कुरान पाक के अंदर हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ तकवा? तकवा का क्या मतलब होता है? तो तकवा का मतलब होता है गॉड कॉन्शियसनेस, पिटी। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच प्रॉफिट इज नोन एज कलीमुल्लाह? सॉरी, कलीमुल्लाह प्रॉफिट किन प्रॉफिट का लक़ब था? तो उनका हज़रत मूसा को कलीमुल्लाह भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, तो 45 है, इन विच सिटी वाज द फर्स्ट इस्लामिक स्टेट एस्टेब्लिश? कौन से सिटी में फर्स्ट इस्लामिक स्टेट जो है वो एस्टेब्लिश हुई थी? वो मदीना है। बी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एंजल हु ब्रॉट द रेवोल्यूशन टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ए ऑप्शन जिब्रील, बी ऑप्शन मिकाईल, सी ऑप्शन इसराफील और डी ऑप्शन हमारे पास इज़राइल है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास जिब्रील होगा। क्वेश्चन नंबर 47, हाउ मेनी ऑब्लिगेटरी फर्ज प्रेयर्स आर देयर इन अ डे? सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन जो है डे के अंदर जो है वो 17 है। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं, सॉरी यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, तो आपने याद रखना है जो फ़र्ज नमाजें हैं वो 17 हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी, क्वेश्चन नंबर 48 है, विच बैटल इज़ नॉन एज द बैटल ऑफ ट्रेंच? ग़ज़वा खंदक इसको कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास 5 हिजरी को, सॉरी इसका आपने देख लेना है, आई थिंक 5 हिजरी का है, इसका करेक्ट ऑप्शन है 5 हिजरी के अंदर ये लड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट डज ज़कात लिटरली मीन? ज़कात की लिटरली क्या मानी है? प्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 50 है, हु वाज द मदर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हज़रत आमिना उनका नाम था। ठीक है,